मतलब आसमान से गिरे खजूर पे अटके, कहाँ साहूकार के हाथ से निकले और पूंजीपति के हाथ में आ गए। सर हमारे वहां पर ओमफेड ये बहुत प्रभावित होगा इससे। अगर ये बिल आ रही है तो इसमें मीडिएटर्स रहेंगे। सर देखिए पैक्स तो ऐसे ही बहुत कम मर चुका था, पैक्स तो ऐसे ही काम कम कर रहा था। आप देखिएगा टोकन नहीं मिल रहा था, हमारे मंडियों से धान नहीं उठ रहा है। यहाँ के वहां के दुग्ध चाषी जो है वो ओमफेड में देने के लिए जो जाते हैं, ओमफेड से कितना होता है पता नहीं, कितना पैसा मिलता है वो भी ठीक से नहीं मिलता। इसीलिए आजकल लोग प्राइवेट में दे रहे हैं, प्राइवेट से लोग ला के ओमफेड वाले फिर इसको पैकेजिंग करके कलर चेंज करके। सर मैं फिर बोलूंगी, रंग बदलने से सामान नहीं बदलता, रंग बदलने से डिपार्टमेंट नहीं चेंज होता। सर इसको अंदर में जाना चाहिए, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए। सर महात्मा गांधी बोलते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है, मगर हम लोग गांव से स्टेट से सारा पावर लेके केंद्र को क्यों दे रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है सर। क्योंकि जो हमारा सहयोगी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये हर गांव में, हर जिले में, हर ब्लॉक में और हर स्टेट में अलग अलग तरह के होते हैं। वहाँ के कामकाज अलग होते हैं, वहाँ के दुग्ध चाषी हो, वहाँ के किसान हो, वहाँ की मत्स्य चाषी हो, वहाँ की जो हम लोग बोलते हैं जितने भी सारे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आते हैं, जैसे बुनाकार हो, फिर जो ऐसे भेड़ मतलब पशुधन के बिजनेस करते हो वहाँ पर, ये सबके लिए अलग अलग होता है। सर गांव में ये जो मूवमेंट है ना सर, कोऑपरेटिव मूवमेंट गांव और राज्य से शुरू हुआ था। हमारे ओडिशा में 1962 में ये शुरू हुआ, मगर आज अगर हम लोग ये करने जा रहे हैं कि स्टेट से क्षमता लेकर सारे के सारे जैसे क्षमता हम लोग सेंटर को दे रहे हैं, तो फिर सर ये फेडरल स्ट्रक्चर की जरूरत कहाँ है, क्यों है सर? मैं तो एक बात बोलूंगी सर, मतलब आसमान से गिरे खजूर पे अटके, कहाँ साहूकार के हाथ से निकले और पूंजीपति के हाथ में आ गए। सर ये है कि हमारा देश, यही देश हमको बदल रहा है। सर कभी किसानों की मन की बात तो सुन लीजिए, किसान कितने मुश्किल में है। हमारे वहां पर ओमफेड ये बहुत प्रभावित होगा इससे। अगर ये बिल आ रही है तो इसमें मीडिएटर्स रहेंगे। सर देखिए पैक्स तो ऐसे ही बहुत कम मर चुका था, पैक्स तो ऐसे ही काम कम कर रहा था। आप देखिएगा टोकन नहीं मिल रहा था, हमारे मंडियों से धान नहीं उठ रहा है। यहाँ के वहाँ के दुग्ध चाषी जो है वो ओमफेड में देने के लिए जो जाते हैं, ओमफेड से कितना होता है पता नहीं, कितना पैसा मिलता है वो भी ठीक से नहीं मिलता। इसीलिए आजकल लोग प्राइवेट में दे रहे हैं, प्राइवेट से लोग ला के ओमफेड वाले फिर इसको पैकेजिंग करके कलर चेंज करके। सर मैं फिर बोलूंगी, रंग बदलने से सामान नहीं बदलता, रंग बदलने से डिपार्टमेंट नहीं चेंज होता। सर इसको अंदर में जाना चाहिए, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए। किसानों को आज ठीक से फर्टिलाइजर नहीं मिलता। आज तो ओडिशा में बाढ़ की इतनी खराब स्थिति है 22 जिलों में कि किसानों ने जो रोया था वो भी खराब हो गया। सर ये तो यही बात हो गई, एक तो नीम ऊपर से, एक तो करेला ऊपर से नीम जोड़ा, कहां से आकर कहां अटक गए। सर ये इसीलिए हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में वहां पर पंचायत लेवल में है, ब्लॉक लेवल में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में है, स्टेट लेवल में है, लोग जाएंगे तो कहां जाएंगे, कितने लोग कहां पर जा सकते हैं? वहां पर इतने स्टाफ से, वहां पर इतने सारे कुछ है, मगर अगर हम वहां अगर नहीं करेंगे तो किस तरह से? सर मैं एक ही बात कह के सर खत्म करती हूँ। सर सबके लिए, मगर दिल्ली में अगर कुछ बनाया जाए तो किसानों के लिए जो है वो किसानों के लिए देना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए, तभी जाकर ये होगा। इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए।